गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास 4 का पहला चैप्टर द हाउस विद द गोल्डन विंडोज़ के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। ज़रा सोचिए कि क्या कभी जो विंडो है, खिड़की है, जो हाउस का खिड़की है, कभी भी गोल्डन कलर का हो सकता है या नहीं होगा। इसके बारे में आप लोग थोड़ा देर सोचिए। उसके बाद हम लोग आज का डिटेल से इसका लेसन जो है स्टार्ट करेंगे डिटेल से। द हाउस विद द गोल्डन विंडोज, एक घर जिसका खिड़की किस कलर का है, गोल्डन कलर का है। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करें। चलिए ठीक। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन ए विलेज इन स्कॉटलैंड ए लिटिल बॉय नेम्ड स्टाइव लाइव्ड ऑन ए फार्म। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में, स्कॉटलैंड के एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम स्टाइव है, जो अपने फार्म में रहता था, अपने घर पे रहता था। एवरी डे आफ्टर स्कूल एंड ड्यूरिंग द वीकेंड्स, प्रतिरोज स्कूल के बाद या उसको कभी भी जो वीकेंड में छुट्टी मिलता था, समय रहता था, स्टाइव हेल्प हिज फादर इन द फील्ड एंड टुक केयर ऑफ द फार्म एनिमल्स। क्या करता था वो स्टाइव था, अपने पिता का मदद करता था फील्ड वर्क में। जो भी क्षेत्र में काम करना रहता, कोई भी काम रहता तो उसका पापा का मदद करता था और अपने जो फार्म में एनिमल्स थे उसका भी ख्याल रखता था। बट एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन जैसे ही दिन घट जाती थी, मीन्स दिन जब शाम का समय होता था, दिन जब कट जाती थी, व्हेन द वर्क वाज डन, जब काम कंप्लीट हो जाता था, एंड द सन बिगेन टू गो डाउन, और शाम ढलने वाली होती थी, देयर केम एन आवर विच वाज ऑल हिज ऑन। एक उसके पास कुछ समय मिलता था जब सूरज ढल जाती थी, शाम ढलने को होता था, तो उसके पास सारा काम जब ख़त्म हो जाता था तो क्या होता था, उसके पास अपना काम करने के लिए समय मिलता था। क्या था कि स्कॉटलैंड के विलेज में एक लड़का रहता था, उसका नाम क्या है, स्टाइव, जो अपने फार्म में रहता था। अपने प्रतिदिन स्कूल करने के बाद और कभी कभी वीकेंड में भी वो अपने पिता के साथ फील्ड में वो काम करता था, पापा का मदद करता था, और अपने जो फार्म में कुछ एनिमल्स रख रखे थे उसका भी क्या रखता था, ख्याल रखता था। और जब समय शाम का समय होता था, जब शाम सूरज ढलने वाली होती थी, सूरज अस्त होने वाला रहता था, उस समय उसके पास अपना समय काम करने के लिए बचा रहता था। When this time came, जब भी शाम का समय आता था, स्टाइव वुड often stroll to the top of a hill near his house and look across at another hill a long way away। क्या करता था, स्टाइव स्ट्रॉल करता था। स्ट्रॉल मीन्स होता है वॉक इन ए स्लो रिलैक्स्ड मैनर स्पेशली फॉर प्लेजर, मीन्स धीरे धीरे चलना, रिलैक्स मैनर की तरह, मीन्स स्लो स्लो चलना और आनंद के लिए चलना। वो क्या करता था कि वो धीरे धीरे टॉप ऑफ द हिल, मीन्स माउंटेन पे, पहाड़ पे चढ़ता था और अपने घर के नज़दीक, नियर हिज हाउस एंड लुक अक्रॉस एट अनदर हिल ए लॉन्ग वे अवे, जो उसके घर से दूर एक दूसरा माउंटेन हुआ करता था, उसको वो दूर से देखा करता था। शाम के समय वो क्या करता था, शाम के समय वो अपने घर के पास जो पहाड़ी था उस पर धीरे धीरे जाता था, बहुत ही आनंद के साथ जाता था, और दूर जो पहाड़ी था, उसके घर से जो दूर पहाड़ी था उसको क्या करता था, निहारा करता था और देखा करता था। देयर ऑन दिस फार ऑफ हिल, उसके घर के अलावा, मीन्स उसके जो हिल के अलावा, स्टूड ए हाउस देयर ऑन दिस फार ऑफ हिल, वहाँ जो जो हिल था, माउंटेन था, उसके फार मीन्स दूरी के कुछ दूरी पे एक घर था। स्टूड ए हाउस विथ विंडोज शाइनिंग लाइक गोल्ड, जो वहाँ पे घर था वो किस तरह चमक रहा था। शाइनिंग मीन्स क्या होता है, चमकना। किस तरह चमक रहा था, गोल्ड की तरह, मीन्स सोना की तरह जो विंडो था, खिड़की था, चमक रहा था। एज द सन वेंट डाउन, जैसे ही सूरज अस्त होता था, धीमा होता था, नीचे होना था, मीन्स शाम का समय आता था, ही वुड सीट ऑन द हिल वाचिंग, वहाँ पे बैठ के क्या करता रहता था, जो दूसरे पहाड़ी है, उसके घर से दूसरे पहाड़ी है, वहाँ पे बैठ करके वो हिल को निहारता रहता था, वाचिंग करते रहता, देखा करता था।
तो क्या हुआ इस कहानी में कि एक लड़का था जो विलेज इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम स्टाइव था, जो अपने फार्म में रहता था। और वो अपना स्कूल करने के बाद, जैसे आप लोग भी अपना स्कूल करने के बाद कोई घर पे जाते होंगे तो क्या करते होंगे, कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते होंगे, और या पापा का भी कुछ काम कर रहे होंगे तो आप उनका मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। तो वैसे ही स्टाइव क्या करता है, अपने पापा का भी स्कूल के बाद वो अपने पापा का कुछ मदद करता है, और जो उसके एनिमल्स थे, जो फार्म में एनिमल्स रहते हैं तो उसका भी मदद करता रहता है। और जैसे ही जब पूरा काम ख़त्म हो जाता है तो उसके पास उसके लास्ट समय में जब शाम समय रहता था तो उसके पास अपना काम करने के लिए कुछ समय रहता था। वो कहाँ जाता था, जो घर के नज़दीक जो पहाड़ी था उस पर स्ट्रॉल करते मीन्स बहुत आनंद से धीरे धीरे चलते हुए जाता था। और दूसरे पहाड़ी जो घर से उसके दूर था वहाँ पे पहाड़ी को देख करके वो निहारा करता था। और जैसे ही शाम ढलती थी तो उसको क्या दिखाई देता था, जो विंडो जो है गोल्डन कलर का दिखाई देता था, और वहाँ पे बैठ करके वो निहारा करता था। चलिए नेक्स्ट पेज पे। चलिए ठीक, देखिए यही स्टाइव है, स्टाइव यही है। और इसका घर ये रहा, ये घर से आ रहा है माउंटेन पे चढ़ करके। यहाँ पर जो घर है उसका विंडो इसको शाइनिंग कर रहा है, किसकी तरह, गोल्ड की तरह। उसी को हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। और उस क्या बोला कि ही वुड सिट ऑन द हिल वाचिंग दिस हाउस, वहाँ पे पहाड़ पे बैठ के, माउंटेन पे बैठ कर के वो वहाँ पर जो गोल्डन कलर का विंडो था उसको वो निहारा करता था। द विंडोज शोन सो ब्राइटली डैट दे मेड स्टाइव ब्लिंक व्हेन ही लुक्ड एट देम। वो जो गोल्डन कलर का विंडो इतना ब्लिंक करता, मतलब कि शाइन करता था, चमकता था, कि उसका आँख कैसे करता था, ब्लिंक करता था। ब्लिंक मीन्स होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आई वेरी फास्ट या क्विकली, मतलब कि आँख को ऐसे से अपना जो आँख रहता है उसको ब्लिंक करता है। मीन्स आँख का जो क्या बोलेंगे, आईब्रो जो है उसको ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से करता था। आफ्टर ए वाइल, कुछ ही समय के बाद, समवन वुड क्लोज द शटर्स। शटर्स मीन्स होता है कि जैसे आप लोग देखेंगे जो विंडो में वुडन कलर का लकड़ी का जो वो रहता है, गेट रहता है, शटर रहता है, उसको कोई बंद करता है। एंड ही न्यू, और वो उसको याद आता था कि अब क्या है, इट वॉज टाइम टू गो होम फॉर सपर। उसको याद आता था कि अब क्या समय हो गया है, सपर का समय हो गया। सपर मीन्स होता है रात का खाना, यानी डिनर का समय होता था, और वो वहाँ से वापस चला जाता था अपने घर की ओर। वन सैटरडे, एक शनिवार, स्टाइव्स फादर टोल्ड हिम, उसके पिता ने कहा, यू हैव अर्नड ए हॉलीडे, तुमने एक छुट्टी अर्न किया है, मीन्स जीता है। टेक ए डे ऑफ टुडे एंड ट्राई टू लर्न समथिंग गुड। आज का दिन तुम अपना ऑफ कर लो, मीन्स आज क्लास नहीं जाओ और कुछ नया सीखने को, कुछ अच्छा सीखने को कोशिश करो। स्टाइव वाज डिलाइटेड, स्टाइव बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, क्योंकि उसके पापा ने बोला कि आज का डे ऑफ कर लो, छुट्टी कर लो। इसलिए स्टाइव क्या हुआ, डिलाइटेड था, मीन्स खुश था। जैसे आप लोग भी सोचिए कि जब भी आपके पिताजी बोल रहे हैं कि आज तुम क्लास मत जाओ, स्कूल मत जाओ, तो कितना आप खुश होते हैं। वैसे ही स्टाइव था, बच्चा था, वो भी खुश हुआ। ही थैंक्ड हिज फादर एंड देन स्टार्टेड ऑफ फॉर द हाउस विथ द गोल्डन विंडोज। और वो अपने पिताजी को थैंक बोला, शुक्रिया अदा किया। और क्या हुआ कि वो गोल्डन विंडो, जो घर उसको बार बार दिखता था, जो विंडो कलर का जो खिड़की था, उसको देखने के लिए वो स्टार्ट कर दिया, वहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर ट्रजिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत धीरे धीरे मेहनत करके चलने के बाद, ट्रजिंग मीन्स होता है वॉकिंग स्लो विथ ए लॉट ऑफ एफर्ट, मीन्स बहुत मेहनत करने के बाद और धीरे धीरे चलने के बाद, स्टाइव केम टू ए बिग हिल। स्टाइव कहाँ पहुँच गया, जो रोज़ बैठ करके, शाम में बैठ करके जो घर देखा करता था, बिग हिल देखा करता, वहाँ पे पहुँच गया। एट द टॉप वाज द हाउस ही हैड बीन सर्चिंग फॉर। और जो घर वो रोज़ उसको सर्च करता था, खोजने की कोशिश करता था, वहाँ पे बैठ करके ही वो वहाँ पे पहुँच चुका था। स्टाइव हरीड टू इट, वहाँ पे जल्दी जल्दी पहुँचा। बट टू ही डिसअपॉइंटेड, क्या हुआ कि वहाँ पे पहुँचा लेकिन वो क्या हुआ, उदास हुआ। क्यों उदास हुआ होगा, तो आगे पढ़ते हैं। इट डिड नॉट हैव गोल्डन विंडोज, दे वर मेड ऑफ क्लीन ग्लास लाइक एनी नॉर्मल वंस। क्या था
कि वो वहाँ पे पहुँचा तो क्या देखता है कि जो विंडोज़ था, इट डिड नॉट हैव गोल्डन विंडोज, वो विंडो था किस कलर का, गोल्डन कलर का था ही नहीं। दे वेयर मेड ऑफ क्लियर ग्लास, वो सिर्फ ग्लास का बना हुआ था। जैसे दूसरे का जो नॉर्मल वन होता है, जो सबके घर में ग्लास रहता है, उसी का ही बना हुआ था। इसलिए वो क्या हो गया था, डिसअपॉइंटेड हो गया था, मीन्स डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, मीन्स उदास हो गया था, सैड हो गया था। ए वुमेन केम टू द डोर, एक औरत वहाँ पे आती है, दरवाजे के पास आती है। टू स्टाइव सरप्राइज, वो स्टाइव क्या होगा, सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हुआ, मतलब कि थोड़ा उसको अचंभित हो गया। इट वाज मिसेज कैम्पबेल, वो क्या कौन थी, मिसेज कैम्पबेल थी, ए फ्रेंड ऑफ हिज मदर्स, उसकी मम्मी की दोस्त थी। मिस क्या हुआ कि स्टाइव जब वो दरवाजे के पास पहुंचा, उस डोर के विंडो के पास पहुंचा, जो वो हर एक दिन शाम में बैठ करके अपने घर के पास से बैठ करके जो विंडो को देखा करता था, वो जो विंडो उसको गोल्डन कलर का दिखता था, वहाँ पे पहुँचा। लेकिन वहाँ पे वो जाने के बाद डिसअपॉइंटमेंट हो गया, मीन्स उदास हो गया, क्योंकि वो जो गोल्डन कलर का विंडो जो था वो सिर्फ ग्लास ही था। जैसे अदर ग्लास होते हैं, नॉर्मल विंडो होते हैं, वैसे ही था, सिर्फ ऊपर ग्लास था, वही शायद रिफ्लेक्शन करता होगा, आगे हम स्टोरी भी पढ़ेंगे। और वहीं पे एक औरत आती है जो डोर खोलती है, तो वो स्टाफ था सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया, क्योंकि वो जो मिसेस कैम्पबेल थी, जो उसकी मम्मी की दोस्त थी। हेलो स्टाइव, सी एक्सक्लेम्ड, जो कैम्पबेल थी उसको संबोधित, कैम्पबेल थी उसको स्टाइव को बोली हेलो, उसने कैम्पबेल को कहा हाउ नाइस टू सी यू हेयर, तुम्हें देख करके मुझे अच्छा लगा। डिड योर मदर सेंड यू फॉर समथिंग, क्या तुम्हारी मम्मी कुछ यहाँ पे, तुम कुछ कुछ काम के लिए तुम्हारी मम्मी यहाँ पे भेजी है। सी आस्क्ड स्टाइव वेरी काइंडली, मिसेस कैम्पबेल ने बहुत ही प्यार से स्टाइव से पूछा, क्या तुम्हारी मम्मी कुछ काम के लिए यहाँ पे भेजी है। हेलो मिसेस कैम्पबेल, आई केम फॉर समथिंग एल्स, अब स्टाइव बोलता है हेलो मिसेस कैम्पबेल, मैं यहाँ पे कुछ और के लिए आया था। एट द एंड ऑफ एवरी डे आई सी योर गोल्डन विंडोज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल नियर आवर फार्म, मैं प्रत्येक शाम घर के पास से, जो माउंटेन है, हिल है, उसके पास से बैठ करके मैं आपका विंडो जो गोल्डन कलर का था उसको मैं रोज़ देखा करता था। स्टाइव एक्सप्लेन्ड, उसको विस्तार से बताया, किसको बताया, मिसेस कैम्पबेल को बताया कि मैं यहाँ पे किसी और काम के लिए आया था, मेरी मम्मी ने ये कोई दूसरे काम के लिए नहीं भेजा है, मैं आया था कि मैं अपने घर के पास जो माउंटेन है वहाँ से बैठ करके आपका विंडो रोज़ देखता था, जो मुझे गोल्डन कलर का दिखाई देता था। एंड नाउ आई हैव कम हेयर टू सी देम, और मैं यहाँ पे उसको देखने आया था। बट आई फाइंड डैट दे आर ओनली ग्लास, लेकिन मुझे सिर्फ वो ग्लास दिखा, मैंने क्या पाया, मैं सिर्फ वो ग्लास पाया, वो मुझे विंडो गोल्डन कलर का नहीं दिखा। चलिए नेक्स्ट पेज पे। मिसेस कैम्पबेल मूव्ड हर हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड लाफ, मिसेज जो कैम्पबेल थी वो अपना मुंडी को इधर उधर हिलाई और हंसने लगी। वी आर पुअर फार्मिंग पीपल, हम लोग गरीब किसान लोग हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब लोग हैं। सी सेड, उसने कहा, मिसेस कैम्पबेल ने उसको स्टाफ को बोला कि हम लोग गरीब लोग हैं, किसान, जो पुअर फार्मिंग पीपल है, गरीब किसान लोग हैं। एंड आई डोंट थिंक देयर विल एवर बी एनी गोल्ड ऑन आवर विंडोज़, और हम लोग कभी ये भी नहीं सोचते हैं, सपनों में भी नहीं सोचते हैं कि मेरा जो विंडो होगा किस कलर का होगा, गोल्डन कलर का होगा, मीन्स सोना का होगा। एनीवे ग्लास इज़ बेटर देन गोल्ड टू सी थ्रो, और एनीवे मीन्स बताए कि भले ही कुछ भी, कि ग्लास जो है वो सोना से बढ़िया ही दिखता है। सी आस्क्ड स्टाइव टू सिट डाउन एंड रेस्ट, उसने स्टाफ को कहा कि तुम बैठो और आराम करो। सी ब्राउट हिम ए कप ऑफ मिल्क एंड सम केक, और मिसेस कैम्पबेल ने उनको, किसको, स्टाफ को, एक कप ऑफ मिल्क, मिस एक कप में मिल्क लाई और कुछ केक ला करके उसको दी और बोली कि तुम बैठो और आराम करो। सी देन कॉल्ड हर लिटिल गर्ल, और उसने एक छोटी लड़की को बुलाई, पॉला, उसका नाम क्या था, पॉला, एक चाइल्ड ऑफ हिज ओन एज, जो पॉला आई थी वो किसकी एज की थी, स्टाइव की ही एज की थी।
मिस हम उम्र थी टू सिट विथ हिम। जो मिसेस कैम्पबेल ने क्या किसको बुलाई, एक लड़की को बुलाई, उसका नाम था पॉला, जो स्टाइव के ही एज की थी, उसके साथ बैठ करने के लिए। मिसेस कैम्पबेल वेंट बैक बैक टू हर वर्क। और मिसेस कैम्पबेल पॉला को स्टाइव के साथ बैठा करके अपने काम पे चली गई। लिविंग द टू चिल्ड्रेन टुगेदर टू टॉक एंड प्ले। दोनों बच्चों को छोड़ करके बात करने के लिए और खेलने के लिए छोड़ करके वो काम करने के लिए चली गई। स्टाइव एंड पोला वेंडर्ड अराउंड हर फैमिली फार्म। और क्या हुए कि स्टाइव और पोला थे, जो फैमिली फार्म था, घर था पोला का, उधर उधर ये घूमने लगे। पोला सोड हिज हर ब्लैक काफ। और पोला क्या दिखा रही है स्टाइव को, अपना जो ब्लैक कलर की काफ थी, मिस गाय का बछड़ा है, उसको दिखा रही है। प्रिंसेस को भी दिखा रही है। मिस पोला के पास जो गुड़िया है, जो रानी है, प्रिंसेस है, उसको भी दिखा रही है। डैट हैड ए वाइट स्टार ऑन इट्स फोरहेड। जो प्रिंसेस है, गुड़िया है, उसका जो फोरहेड है, मिस ललाट है, सर है, उस पर किस कलर का स्टार है, वाइट कलर का स्टार है। दे क्रेप्ट अप टू द रूफ टू सी हर कैट एंड हर किचन्स। और वो दोनों रेंगते हुए कहाँ पे चले गए, छत पे चले गए, रूफ पे चले गए। और वहाँ पे पोला ने स्टाइव को कैट भी दिखाई, बिल्ली भी दिखाई और उसके बच्चे भी दिखाए। सून दे बिकम फ्रेंड, सून दे बिकेम फ्रेंड। जल्दी ही, शीघ्र ही वो दोनों दोस्त बन गए। एंड स्टाइव आस्क्ड हर अबाउट द गोल्डन विंडोज। और क्या हुआ कि स्टाइव अभी भी शौक था, उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए स्टाइव ने पोला से पूछा इसके बारे में, गोल्डन विंडोज़ के बारे में। पोला सेड डैट ही न्यू ऑल अबाउट देम। पोला ने कहा कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो क्या हुआ स्टोरी में, स्टोरी में ये हुआ कि स्टाइव था, एक घर के पास गया जहाँ पे वो रोज़ शाम को बैठ करके अपने उस घर को देखता था, जहाँ पे विंडो कलर का गोल्डन कलर का विंडो था, उसको देखता था। वहाँ पे वो पहुँचता है तो वहाँ पे एक औरत जो मिसेस कैम्पबेल थी, उसकी मम्मी की दोस्त थी, वहाँ पे मिलती है, उसको बोलती है कि तुम रेस्ट करो, आराम करो। और उस एक लड़की को बुलाती है जो पोला थी, उसका नाम पोला नाम था उसका। और वो लड़की ही वो सेम एज की थी, स्टाइव की सेम एज की थी, और दोनों आपस में दोस्त बन गए थे। और पोला ने स्टाइव को अपना काफ भी दिखाई थी, जो ब्लैक काफ था, और प्रिंसेस भी दिखाई। और दोनों रूफ पे चले गए रेंगते हुए, वहाँ पे उसने बिल्ली भी दिखाई और उसके बच्चे भी दिखाए। और पोला से अब स्टाइव जब दोस्त बन गया, इसलिए स्टाइव अब पोला से पूछ रही है कि मैं यहाँ पे तो आया था गोल्डन विंडोज़ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में वो बेकार था जो भी देख रहा था। पोला बोली कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, गोल्डन विंडो के बारे में सब कुछ जानता हूँ। यू हैव टेकन द रॉन्ग वे, सी लाफ्ड। तुम बहुत गलत रास्ता पे आ गए, पोला ने हंसते हुए कहा। कम विद मी टू द टॉप ऑफ द हिल बिहाइंड आवर हाउस। तुम मेरे साथ मेरे घर के पीछे जो माउंटेन है, हिल है, उसके पास आओ। एंड आई विल शो यू द हाउस यू आर लुकिंग फॉर। और मैं तुमको जो घर तुम देखना चाहते हो, जो विंडो जो गोल्डन कलर का विंडो घर गोल्डन कलर का जो विंडो था, वो वाला घर तुम जो देखना चाहते हो, मैं तुमको वहाँ से दिखाऊंगी। चलो तुम मेरे साथ, जो मेरे घर है उसके पीछे जो माउंटेन वहाँ पे चलो। एज दे वॉक्ड शी टोल्ड हिम दैट द गोल्डन विंडोज कुड ओनली बी सीन एज द सन गोज डाउन। और वो जैसे जैसे वो चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, उसी समय मैंने पोला ने बताया कि जो गोल्डन विंडोज़ है वो सिर्फ शाम के समय ही दिखाई देती है। यस आई नो डैट, सेड स्टाइव। स्टाइव ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि सिर्फ वो शाम के समय ही दिखाई देता है। दे वेटेड एंड जस्ट एज द सन वाज स्टार्टिंग टू गो डाउन। वो कुछ देर इंतज़ार किए और क्या हुआ कि सन जो सूरज है वो ढलने लगा। पोला टर्न एंड पॉइंटेड। पोला मुड़ी और पॉइंट किए, मीन्स उसको दिखाई। देयर इट इज, वो रहा। सी सेड, पोला ने कहा वो रहा जो तुम देखना चाहते हो। एंड वन डे जस्ट लाइक यू आई एम गोइंग टू गो एंड लुक फॉर डैट हाउस। मैं तुम्हारी तरह, एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह, तुम जो देखना चाहते हो, तो जो गोल्डन कलर का विंडो देखना चाहते हो, वैसे ही मैं भी देखती थी। देयर ऑन ए हिल फार अवे,
जो माउंटेन है जो दूर पे है वहाँ स्टूड ए हाउस, वहाँ पे एक घर है विथ विंडोज ऑफ गोल्ड। वहाँ पे एक घर है, वो किस कलर का विंडो है, वहाँ पे गोल्ड कलर का विंडो है। लुकिंग एट इट, उसको दिखाते हुए बोली। स्टाइव सॉ डैट द हाउस वाज हिज ऑन। स्टाइव वहाँ देखता है और वो पाता है कि वो तो मेरा ही घर है। वाई इट विंडोज वेयर ब्लेजिंग लाइक गोल्ड फ्लेम्स, उसका घर ब्लेजिंग कर रहा था गोल्डन फ्लेम की तरह। वाई, वो सोचता है कि क्यों उसका घर जो गोल्डन फ्लेम की तरह चमक रहा है। ब्लेजिंग मीन्स होता है, यहाँ पे दे रखा है वेरी ब्राइट एंड हॉट, मीन्स बहुत ज़्यादा चमकीला और गर्म। तो स्टाइव देखता है कि उसका घर क्यों गोल्डन फ्लेम की तरह ब्लेज कर रहा है। सडनली स्टाइव रियलाइज वाट हैड हैपेंड, और उसी समय अचानक ही स्टाइव को कुछ रियलाइज हुआ कि क्या हुआ होगा। रियलाइज मीन्स होता है अंडरस्टूड, मीन्स उससे समझ में आ गया कि स्टाइव कि क्या हुआ होगा। द गोल्डन रेज ऑफ द सेटिंग सन fell on both the hills and made the glass windows of both the house glitter like gold। और वो सोच रहा है कि जो सन जैसे ही ढलता होगा, शाम जब होती होगी, तो सन का जो रे है वो दोनों ही जो हिल है माउंटेन पे फॉल करता होगा, और उसका रिफ्लेक्शन के कारण जो विंडो है वो जिसमें ग्लास लगा हुआ है वो क्या करता होगा, ग्लिटर लाइक गोल्ड की तरह, मीन्स गोल्ड की तरह चमकता होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे। थैंक्स पौला एंड गुड बाय सेड स्टाइव। स्टाइव ने पौला को शुक्रिया अदा किया और थैंक्स पौला एंड गुड बाय सेड स्टाइव, गुड बाय बोल दिया। आई नीड टू गो होम बिफोर इट गेट टू डार्क, अंधेरा होने से पहले मुझे कहाँ जाना होगा, घर पे पहुँचना होगा। स्टाइव ने बोला है कि गुड बाय, अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि ज़्यादा अंधेरा ना हो, इससे पहले मुझे घर जाना होगा। पौला स्टूड इन द सनसेट क्रेजिंग एंड वेविंग एट हिम एज ही वॉक डाउन द हिल। और क्या हुआ कि पौला सनसेट में शाम के समय खड़ा हो गई, गेजिंग भी करी, मिस एक टक होके हाथ लहराते हुए जो जब जा रहा था, स्टाइव जा रहा था, उसको देख भी रही थी। द सन हैड संक बिलो द हॉरिजिन, क्या है कि सन हैड संक बिलो द हॉरिजिन बाय द टाइम स्टाइव रिटर्न होम, बट द लैम्प लाइट शोन थ्रू द विंडोज ऑलमोस्ट एज ब्राइट एज द गोल्डन विंडोज ही हैड सीन। क्या हुआ था कि सन जो था हॉरिजिन की तरफ, हॉरिजन मीन्स क्या होता है कि आप लोग भी देखे होंगे कि एक खाली जगह पे पूरे खाली रहता है, वहाँ पे क्या होता है, ऐसा दिखता है कि जो स्काई है, आकाश है, वो कहीं ना कहीं पे जाके मिल रहा है, तो उसी को हॉरिजन बोलते हैं। तो वो उसमें हंसते जा रहा है, मीन्स जो सूरज जो धंसते जा रहा है। स्टार जब तक घर पे पहुंचा तो वहाँ पे क्या था, देखता है कि लैम्प लाइट शोन थ्रू द विंडोज, वहाँ पे जो विंडोज है वहाँ पे रिफ्लेक्शन आते ही रहा है जैसा वो पहले देखा करता था। ब्राइट एज द गोल्डन विंडोज ही हैड सीन, जो पहले देखा करता था वैसे ही जो विंडो है वैसे ही उसको दिखता है, मीन्स उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो सन का जो रिफ्लेक्शन है वो विंडोज़ पे पड़ता रहता है, उसको उसी की तरह दिखते रहता है, मीन्स गोल्ड की तरह उसका जो विंडो है दिखते रहता है जो अपने घर पे पहुंचता है। वेन ही ओपन द डोर, जैसे उसने अपना दरवाज़ा खोला, हिज मदर केम ओवर टू हग हिम, उसकी मम्मी उससे गले मिलने के लिए आई। हिज फादर हु सेट बाय द फायर लुक्ड अप एंड स्माइल, उसके पिताजी जो आग के सामने पे बैठे हुए थे, नज़दीक बैठे हुए थे, उसको देखते ही और लुक अप, उसको देखें और हंसे, मुस्कुराएं। डिड यू हैव ए गुड डे, क्या तुम्हारा आज का दिन अच्छा रहा? आज हिज फादर, उसके पिताजी ने पूछे क्या तुम्हारा दिन आज का अच्छा रहा? यस सेड स्टाइव ए वेरी गुड डे, स्टाइव ने बोला यस आज का दिन बहुत अच्छा रहा। डिड यू लर्न एनीथिंग आस्क्ड हिज फादर, उसके पिताजी ने पूछा क्या आज तुम कुछ सीखने को मिला, तुम्हें कुछ सीखने को मिला? यस सेड स्टाइव, स्टाइव ने कहा हाँ मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आई लर्न डैट आवर हाउस टू हैज़ विंडोज ऑफ गोल्ड। क्या हुआ, स्टाइव बोलता है कि हाँ मुझे आज बहुत चीज़ सीखने को मिला, मुझे ये सीखने को मिला कि मेरा अपना घर भी किस तरह का है, विंडोज ऑफ गोल्ड, मीन्स जो मेरा खिड़की है वो भी सोने का है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये स्टोरी भी ख़त्म हो गया। हाँ ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 ला करके इसको डाल देंगे। कि आई होप कि आप लोग को ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज द हाउस विद द गोल्डन विंडोज, तो समझ में आ गया पूरा स्टोरी। जो हाउस था गोल्डन विंडोज़ कलर का है कि नहीं। तो मैं शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कैसा हो सकता है कि जो विंडो है खिड़की है वो गोल्डन कलर का हो सकता है कि नहीं। तो आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आया कि जो विंडो है खिड़की है वो कभी भी गोल्डन कलर का नहीं हो सकता। हम लोगों के लिए जो नॉर्मल पुअर फैमिली है उसके लिए तो नहीं हो सकता है। अगर वो कोई रिच है, बहुत रिच है, तो उसके लिए तो हो ही सकता है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है, माफ़ कीजिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इतना ही करते हैं, वीडियो लंबा होते जा रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एकेडमी जंक्शन स्कूल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।